এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটীৰ চাৰিওদিশ জলমগ্ন। বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি বনাবলৈ যাওঁতে ওলোটাহে দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে। কি ডাউনটাউন, কি ৰিহাবাৰী, অনিল নগৰ, নবীন নগৰকে ধৰি সকলো ফালে কেৱল বানপানী। স্কুল, কলেজ তথা কৰ্মক্ষেত্ৰত অহা-যোৱা কৰাৰ বাবে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গুৱাহাটীবাসী। हालत है, आप किसको दोष देते हैं? देखिए, ये तो पूरा सरकार का ही दोष है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल फ्लड गुवाहाटी में 2 दिन से चलते आया है, अभी इनका जो इंटेंसिटी है वो दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी पहले नबीन नगर और अनिल नगर दोनों एरिया का नाम ही आते थे। अभी पूरा की पूरा 50% एरिया में जो आर्टिफिशियल फ्लड है, कृत्रिम बांध में पीड़ित हुआ है जितना आदमी है, कॉमन जो पीपुल है, आम जनता है। तो ये इसका दोष सरकार का ही है, क्योंकि सरकार ने जो प्लानिंग पॉलिसी जो किया है, उनका ये आर्टिफिशियल फ्लड होने का जो रूट कॉज है उनको ढूंढना चाहिए, उनको कैसे निपटा जाए, उनको कैसे वो हाल कैसे निकला जाए, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, एक साइंटिफिक प्लानिंग होना चाहिए। ने नहीं कहा था प्री मॉनसून की वो बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। स्टेप होने का बाद ये तो स्मार्ट सिटी का बात बोल रहे थे ना। ये नॉर्थ ईस्ट का एक मेन एक सिटी है। हम लोग ये एक पावर कॉरिडोर बोल रहे हैं कि हम सब लोगों का गुवाहाटी सिटी एक मेन एरिया है, जहाँ से हम हर जगह पर हम लोग जा सकते हैं। इस शहर में ही ऐसा, इस सिटी में ही ऐसा जो हाल है, इसका बिल्कुल जो दायित्व है उनको ये सरकार खुद लेना पड़ेगा। जब आर्टिफिशियल बाढ़ यहाँ होता है, तब उन्होंने ये जो दायित्व है कभी कभी अरुणाचल को, मेघालय को दे देता है। अभी आज जो मंत्री है, मंत्री ने बोला है कि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मेघालय सरकार उनको लाना पड़ेगा उसका ऊपर। और उन्होंने बोला है कि वहां से पानी आया है, वहाँ वो कोई ऐसा चीज वहां से दिया है। तो और हम लोगों ने देखा है कि कभी यूएसडीएम को दिया है इसका जिम्मेदार, कभी जो हिल हाकू जो वहाँ एनक्रोच हुआ है उनका, वहाँ उन्होंने एडिक्शन करके बोला था कि यहाँ खत्म कर देंगे। देश की जो गृह मंत्री है, आसाम का जो रेस्पॉन्सिबल मंत्री है इस डिपार्टमेंट का, उन्होंने भी ऐसा कोई बयान उन्होंने आया है कि सुपर सरकार लाया है, वो जो जापान का जो साइंटिस्ट है, जापान का जो टेक्नोक्रेट है, उनको लाके यहाँ वो ये सिस्टम ये खत्म करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि इसका जो हाल जो निपटना चाहिए, खत्म करना चाहिए, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं होने का वजह से ही ये हो रहा है। और ये बिल्कुल सरकार का विफलता है, सरकार का उनका फेलियर है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ये जो इसका जो रूट कॉज है ढूंढे और साइंटिफिक ढंग से ये समस्या का हल निकाले। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, डिजिटल असम लाइव।